जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 18 पढ़ने वाले हैं और इससे पहले मैंने 17 चैप्टर अपलोड कर दिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर चैनल की प्लेलिस्ट में जरूर देख सकते हैं, ठीक है ना। चलिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग जानने वाले हैं जो हमारा चैप्टर नंबर 18 है वो सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रियाएं यानी प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज, यानी क्या क्या चीजें हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। हमने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा था किस तरीके से किस वजह से जो है सामाजिक परिवर्तन होता है, लेकिन हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि जो परिवर्तन होता है आखिर वो उसका प्रोसेस क्या है, यानी प्रक्रिया क्या है, उसकी क्या तरीका है जो है चेंजेस होने का, क्या क्या चीजें ऐसी होती हैं समाज के अंदर जिनकी वजह से जो है चेंजेस होते हैं। आगे बात समझ में। तो आज के चैप्टर के अंदर हम लोग ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। आप लोग अपना प्यार 7th क्लास को भर भर के देते रहें। अगर आप लोग को वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें आप लोग, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार के विकल्पों से संबंधित है, यानी कि सामाजिक परिवर्तन जो है वो कैसे कैसे विकल्पों यानी किस वजह से किस लिए समाज में परिवर्तन होता है। देखिए हमारा सबसे पहला जो क्वेश्चन है सामाजिक परिवर्तन किस प्रकार के विकल्पों से संबंधित है, तो सिंपल सी बात है कि हमारे समाज के अंदर जो भी परिवर्तन होता है किस वजह से होता है और क्यों होता है। आगे बस समझना है तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। तो सामाजिक परिवर्तन केवल ऐसे विकल्पों से संबंधित है, यानी देखिए सामाजिक परिवर्तन किस वजह से होता है। पहला है समाज, जो समाज और इसकी संस्कृति में घटित होते हैं, यानी कि क्यों होते हैं सामाजिक परिवर्तन, किस वजह से होते हैं, तो समाज की वजह से और इसकी संस्कृति में परिवर्तन लाने की वजह से जो है होते हैं। जैसे हम मान के चलिए हमारे समाज में कुछ गलत होता है तो हमारे समाज के लोग उसका विरोध करेंगे। अगर कोई बेकार संस्कृति है, कोई खराब चीजें हैं तो उसका विरोध किया जाएगा, क्रांति की जाएगी विकास के लिए, ठीक है, परिवर्तन के लिए कुछ ना कुछ चीजें की जाएंगी। तो वही सारी प्रोसेस के बारे में हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं कि समाज के अंदर परिवर्तन आखिर क्यों होता है। देखिए मक्खी आगे ना फिर परेशान कर रही है, ठीक है ना। चलिए आंसर बढ़ा जाइए। छोटे छोटे क्वेश्चन करेंगे फिर बड़े क्वेश्चन करेंगे हम, ठीक है ना। देखिए और मैंने पहले बता दिया सामाजिक परिवर्तन की प्रक्रिया, तो प्रक्रिया क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है कि समाज के अंदर परिवर्तन करने के लिए आपको समाज के अंदर परिवर्तन करना है तो उसके लिए प्रोसेस क्या होगा, उसके लिए प्रक्रिया क्या होगी, वो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे। आगे बस समझ में। देखिए दूसरा क्वेश्चन है क्रमिक विकास किसे कहते हैं। क्रमिक विकास क्या होता है, क्रमिक यानी कि क्रमताबद्ध, यानी कि लाइन वाइज एक एक करके कोई चीज होती है उसको हम क्रमबद्ध कहते हैं, ठीक है ना। आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि क्रमिक विकास में एक गहन आंतरिक परिवर्तन होता है जो आकार के साथ साथ ढांचे में भी शामिल होता है। याद रखिएगा जब भी कोई परिवर्तन होता है धीरे धीरे करते करते ही कोई ना कोई परिवर्तन होता है ना। अचानक से चेंजेस तो ही ना आ जाते हैं, छोटी मोटी चीजें होती रहती हैं वही धीरे धीरे परिवर्तन का रूप लेते हैं और उससे उस समाज का जो है पूरा ढांचा ही बदलता है। इस प्रकार क्रमिक विकास परिवर्तन, क्रमिक विकास मैं पहले बता चुका हूं, स्टेप बाय स्टेप विकास करना क्रमिक विकास कहलाता है। आगे बात समझ में। तो इस प्रकार क्रमिक विकास परिवर्तन की निश्चित दिशा को इंगित करते हुए निरंतरता को भी व्यक्त करता है। यानी कि निरंतरता मतलब क्या होता है, रेगुलर, कोई चीज रेगुलर होना। अब हमारे यहाँ सड़क बन रही है, सड़क क्या है, सड़क का लक्ष्य तो हमने तय कर लिया, हाँ हमारे यहाँ बहुत अच्छी सड़क बनेगी, लेकिन वो लाइन वाइज होती हुई आएगी, क्रमबद्ध होते हुए आएगी। पहले एक एक करके गलियां बनेंगी, ये नहीं कि सारी गलियां एक बार में बना दी, नहीं ना, एक एक करके ही कोई ना कोई विकास होगा। अब अपना ही एग्जांपल ले लेते हैं, हमारा ही विकास क्रमबद्ध तरीके से होता है। अब हम सोचे किसी व्यक्ति को पूर्ण रूप से सारी नॉलेज हो जाए, ये तो नामुमकिन है, एक बार में ही सारी नॉलेज हो जाए ये तो नामुमकिन सा है। तो वो क्या करेगा, जैसे कोई बच्चा है वो शुरुआत में ABCD सीखता है ना, धीरे धीरे आगे बढ़ता है, क्रमबद्ध हो रहा है ना उसका विकास। तो ये चीजें हैं। अब मान के चलिए जीवन भर कोई व्यक्ति पढ़ा नहीं है और वो 25 साल का हो गया आज तो वो क्या करा जाएगा उसके साथ, डायरेक्ट क्या 10th 12th की उसको एजुकेशन दे दी जाएगी, नहीं ना, पहले उसको ABCD सिखाई जाएगी क्योंकि आज तक उसने पढ़ाई नहीं है। तो क्रमबद्ध तरीके से हर चीज होती है तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो क्रमिक विकास आपको समझ में आया, ये चीज बताना है। यानी कि क्रमिक विकास में गहन आंतरिक परिवर्तन होता है जो आकार के साथ साथ ढांचे में भी शामिल होता है। इस प्रकार क्रमिक विकास परिवर्तन की
निश्चित दिशा को इंगित करते हुए निरंतरता को भी व्यक्त करता है। निरंतरता मतलब एक रेगुलरिटी भी इनमें होती है। आगे बात समझ में? चलिए आंसर हमारा जाइए। इस तरीके से हम समझेंगे छोटी छोटी चीजें। तो यही आपको मेन याद रखना है कि समाज में परिवर्तन की प्रक्रिया क्या है। तो एक एक करके यही सारी प्रक्रिया हैं, जैसे क्रमिक विकास, क्रांति लाना, प्रगति होना, विकास होना, ठीक है, ये सारी चीजें क्या हैं? ये प्रोसेस हैं किसी समाज में परिवर्तन लाने का। आगे बात समझ में ना? देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, क्रांति किस प्रकार का परिवर्तन है, यानी क्रांति जो है किस प्रकार का परिवर्तन है। क्रांति होती है तो क्रांति क्या है, क्रांति की वजह से क्या परिवर्तन होता है, ये सारी चीजें जानने वाले हैं। ठीक है, आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए। देखिए बहुत से बच्चों का कमेंट आया है कि सर हमारा एग्जाम बहुत अच्छा गया और हमने जो है बीए में एडमिशन लिया, ग्रेजुएशन कर रहे हैं अब हम, ठीक है ना, या फर्स्ट ईयर में हैं, तो उसमें जो सोशोलॉजी ली है हमने, जो पॉलिटिकल साइंस ली है हमने, तो उसमें भी कहीं ना कहीं ये सारे टॉपिक्स मैच करते हैं, चैप्टर्स मैच करते हैं। तो आप लोग कहीं पे भी हो, कुछ भी हो, किसी भी क्लास में पढ़ रहे हो या किसी भी जो बोल सकते हैं अपर क्लास में है या ग्रेजुएशन कर रहे हैं, ये सारे टॉपिक्स उसमें हैं, बेफिक्र रहें आप लोग। एक बार बस सुनना ही तो है आपको, आंसर भी मैं दिखा रहा हूं आप लोग को। ये सारी चीजें जब आप कर लेंगे ना तो इजी हो जाएगा आपको वो सिलेबस करने में। आगे बस समझ में, ये चीज याद रखें। तो चलिए देखते हैं तीसरा क्या है। तो क्रांति क्या है? राज्य क्रांति विद्यमान सामाजिक पद्धति और प्रणाली का अचानक और आकस्मिक रूप से उन्मूलन करने का एक स्वरूप है। देखिए समाज के अंदर कुछ चीज नहीं हो रही, मान के चलिए जनता के हिसाब से कोई चीजें नहीं हो रही हैं, नहीं हो पा रही हैं, तो वहां क्या चीज लाई जाएगी? क्रांति लाई जाएगी। आगे बात समझ में? तो क्रांति लाई जाएगी। ऐसा परिवर्तन है जो अत्यंत अल्प अवधि में घटित हो जाता है। अल्प अवधि मतलब कम टाइम में। क्रांति आने में टाइम नहीं लगती, याद रखिएगा, क्रांति लाने में टाइम नहीं लगता। क्रांति में ये नहीं बोलता कि हिंसा करके ही क्रांति होती है, आप अपनी बातों से भी, जैसे महात्मा गांधी जी ने बोला था, सत्याग्रह के तौर पे भी आप क्रांति ला सकते हैं, यानी अपनी बात रख सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर चीज में हिंसा अपनाते जाओ। आगे बात सुन, ये चीज आप लोग याद रखें। तो सिंपल सी बात है, क्रांति का मतलब हो गया कि आप जो है यहाँ पर कम, अत्यंत अल्प अवधि में घटित हो जाता है, और जो भी समाज के अंदर कुछ मान के चले गलत हो रहा होगा तो आप उसके खिलाफ क्रांति करते हैं, तो ये भी तो एक परिवर्तन ही लाता है। तो क्रांति भी समाज के अंदर परिवर्तन लाने का एकमात्र साधन होता है। उसी में एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्रांति का मूल उद्देश्य क्या है, क्यों क्रांति की जाती है? तो राज्य क्रांति का मूल उद्देश्य एक अत्याचार पूर्ण प्रणाली से उस राज्य की जनता को मुक्ति दिलाना होता है। मान के चले कोई सरकार बहुत अत्याचार करती है अपने लोगों पे, कोई सरकार अपने लोगों के लिए बहुत गलत करती है, अपने लोगों के साथ बहुत गलत करती है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं? क्रांति करते हैं, उस सरकार के विरोध में क्रांति करते हैं। आगे बात समझ में? ये चीज़ हमें याद रखनी है। कोई दिक्कत? चलिए आंसर हमारा जाइए। तो क्रांति भी एक प्रकार से समाज में परिवर्तन लाने का एक जो है साधन होता है, ठीक है ना। चलिए अब हम प्रगति देखते हैं। प्रगति क्या होता है? डेवलपमेंट। तो प्रगति से क्या तात्पर्य है? आखिर ये प्रगति क्या होती है, प्रगति किस प्रकार से होती है, वो हम जानने वाले हैं। आगे बात समझ में? देखिए जरा आंसर महाराज अपने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए सिंपल सी बात, देखिए क्या है। तो क्रांति से, यानी सॉरी क्रांति तो हो गया, प्रगति किसी निश्चित दिशा में परिवर्तन को कहते हैं। यानी कि देखिए आप किसी चीज को डेवलप कर रहे हैं, यानी कि कोई खराब चीज थी उसको देखकर आप कोई चीज विकास कर रहे हैं उसका, यानी प्रगति कर रहे हैं। तो यह किसी वांछित लक्ष्य की ओर होता है। यानी कि प्रगति हम क्यों कर रहे होते हैं? कि हमें उस लक्ष्य तक पहुंचना है। कोई खराब चीज है उसको ठीक करते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, ये प्रगति है। धीरे धीरे जो हो रही है ना, ये प्रगति है। आगे बात समझ में? और जो हो चुका है वो विकास है, वो भी पढ़ेंगे हम। तो प्रगति क्या है? धीरे धीरे हो रही है। तो इसे पोषित मूल्यों की उपलब्धि भी कहा जा सकता है, जो कि वांछनीय है, वांछनीय होता है। प्रगति दो बातों पर निर्भर होती है, लक्ष्य किस तरह का है, हम इस लक्ष्य से कितनी दूर हैं। प्रगति दो तरीके की हो सकती है, दो बातों पर निर्भर हो सकती है कि आपका लक्ष्य किस तरीके का है, यानी कि आप क्या बनना चाहते हैं, ठीक है, और आप उस लक्ष्य को प्राप्त करने में कितनी दूर हैं, तो आप वहां पे अपनी प्रगति कर रहे हैं। सिंपल सी बात, मैंने बोला कोई बच्चा जो है MBBS जो है डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बच्चा डॉक्टर बनना चाहता है। अब वो क्या करेगा? तो डॉक्टर बनना चाहता है तो उसका लक्ष्य डॉक्टर बनना है। उस डॉक्टर बनने के लिए वो क्या क्या करता है?
एक एक स्टेप लेता 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 तो वो प्रगति हो रही है ना उसकी, नीचे तो नहीं गिर रहा, वो वहां तक पहुंचने के लिए मेहनत कर रहा है। तो मेहनत जो कर रहा है पूरा धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करते करते आज वो MBBS डॉक्टर बन गया, यानी उसकी प्रगति, वो प्रगति है, ठीक है। और जब वो बन गया तो वो विकास कर चुका है, विकास है वो, ठीक है ना। ये चीजें तो प्रगति आपको आगे समझ में, तो प्रगति भी एक साधन होगा समाज के अंदर प्रक्रिया, मतलब समाज में परिवर्तन लाने के लिए, ठीक बा। देखिए तो प्रगति मैंने बताया 2 बातों पर निर्भर होती है, आपका लक्ष्य किस प्रकार का है और आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं, तो ये प्रगति है। चलिए आंसर मेरा चाहिए। तो आप लोग देखते होंगे जैसे कहीं सड़क बन रही है तो वर्क इज इन प्रोग्रेस लिख देते हैं, कार्य प्रगति पर है। आरी बात सुन, प्रगति पर है मतलब वो काम हो रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस लिख देते हैं बोर्ड पे कहीं रोड बन रहा है, कहीं पुल बन रहा है, वर्क इज इन प्रोग्रेस, वर्क इज इन अंडर प्रोसेस, ऐसे लिख देते हैं ना। तो ये कार्य प्रगति पर है, यानी वो काम हो रहा है, अगर हो गया तो विकास हो गया, वो विकास हो जाएगा। आगे बात समझ में, तो विकास भी समाज के अंदर परिवर्तन लाना। चलिए समाज विकास के बारे में पढ़ते हैं। विकास से क्या तात्पर्य है, चलिए अब 5वां आंसर देखते हैं, विकास से क्या तात्पर्य है। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से है। देखिए 1 मिनट, नहीं आया, आ गया ना, देखिए जरा आंसर देखिए। तो विकास का तात्पर्य एक निश्चित दिशा में नियोजित उस सामाजिक परिवर्तन की रणनीति से है जो समाज के सदस्यों के द्वारा वांछित समझा जाता है। यानी कि देखिए विकास के बारे में क्या बोला है, विकास का तात्पर्य एक निश्चित दिशा में नियोजित उस सामाजिक परिवर्तन की रणनीति है। यानी कि आप अपने समाज को विकास करने के लिए एक रणनीति बनाएं, एक प्लानिंग की है आप अपने दिमाग में, जो समाज के सदस्यों के द्वारा वांछित समझा जाता है। यानी जो समाज के कौन याद कर रहा है भाई, ठीक है, जो समाज के सदस्यों के द्वारा वांछित समझा जाता है, यानी सही समझा जाता है, विकास कहलाता है। जैसे हम बोलते हैं ये समाज डेवलप है, ये समाज विकसित है, तो हम बोलते हैं हाँ ये सही है। और हम बोलते हैं समाज का विकास ही नहीं हुआ है, यानी समाज में अभी विकास हुआ ही नहीं है, डेवलप ही नहीं हुआ है, ये समाज थोड़ा सा भी नीचे है। तो प्रगति मतलब विकास हो रहा है, प्रगति डेवलप हो रहा है, और विकास यानी हो चुका है, तब हम तय कर सकते हैं कि ये सही है गलत है, ठीक है। प्रगति में हम तय नहीं कर सकते। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखिएगा। तो विकास का उद्देश्य क्या होता है, तो विकास मूल्य परिपूरित विकास विचार है। इसमें एक निश्चित समाज, क्षेत्र और जन समुदाय की सामाजिक संस्कृति तथा आर्थिक आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखा जाता है। यानी ध्यान में रखा जाता है कि समाज, क्षेत्र, जन समुदाय, सामाजिक संस्कृति और आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए विकास किया जाता है। आगे बात समझ में, तो विकास क्या है, प्रगति क्या है, और आपका क्रांति क्या है, क्रमिक विकास क्या है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इन सारी चीज़ों को मिलाकर समाज के अंदर क्या होता है, परिवर्तन होता है। और परिवर्तन होता है तो उसी की ये क्या है, प्रक्रियाएं हैं, प्रोसेस हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, परिवर्तन होगा। आगे बात समझ में, ये चीज़ याद रखिए। चलिए आंसर में उड़ जाइए अब, ये चीज़ है, ठीक है। तो हमने ये जान लिया। चलिए अब आ जाते हैं, थोड़ा सा 2 अंतर जान लेते हैं, प्रगति और विकास में अंतर क्या है। जब थोड़ा सा लग भी रहा है मुझे कि बहुत से बच्चों को डाउट है, तो प्रगति और विकास आखिर होता क्या है, कोई खास अंतर नहीं है दोनों में। हम कई जगह पे इन दोनों को एक ही चीज़ में यूज़ कर लेते हैं, प्रगति है विकास हो रहा है, विकास है प्रगति हो गई। आगे बात समझ में, तो देखिए प्रगति तथा विकास के मध्य 2 अंतर क्या हैं। तो आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए क्या दे रखा है कि प्रगति और विकास के मुख्य 2 अंतर हैं। तो प्रगति को अतीत के साथ तुलना करके समझा जाना चाहिए। याद रखिएगा, हमारे यहाँ सड़क नहीं बनी थी, अब सड़क बन रही है, तो क्या हो रहा है, प्रगति हो रही है। जब हो जाएगा तो बोल देंगे हमारे समाज का विकास हो गया है। आगे बात समझ में, अंतर समझ में आया होगा। तो हम प्रगति को अपने इतिहास के साथ भी जोड़कर देखते हैं। आगे ना बात समझ में, देखिए तो प्रगति को अतीत के साथ यानी पास्ट के साथ रखकर तुलना करके समझा जाना चाहिए। विकास का कोई दार्शनिक परिप्रेक्ष्य नहीं होता, विकास को कोई हम देखते नहीं है कि हाँ यहाँ विकास नहीं था तो ऐसा हुआ ये हुआ, तो वो प्रगति हो रही है। कहीं कुछ हो रहा होता है तो प्रगति हो रही होती है, पास्ट को देखते हुए हम कहते हैं प्रगति हो रही है। अगर हो गई तब वहाँ जाओ और देखो, बोल दो हाँ विकास हो गया। आगे बात समझ में, प्रगति प्रोसेस है, हो रहा है, ठीक है, लेकिन विकास हो चुका है, ठीक है ना। आगे देखो,
तो कई जगहों पे लोग एक ही चीज में यूज कर देते हैं, ये भी हम बात लिख देंगे, ठीक है ना। देखिए दूसरा है सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर, यानी सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर प्रगति का सकारात्मक पक्ष होता है। विकास मनुष्य के तर्कसंगत रूप को प्रदर्शित नहीं करता। यानी कि देखिए प्रगति क्या है, प्रगति यहाँ पर बोला गया खास लाइन, प्रगति का सकारात्मक पक्ष होता है। यानी कि कहीं पे प्रगति शब्द जुड़ गया, इसका मतलब है कि उसका विकास हो रहा है, वो डेवलप हो रहा है। लेकिन कहीं पर विकास है तो विकास में हम सकारात्मक नकारात्मक दोनों लिख सकते हैं। आज बहुत शोर आ रहा है, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों लिख सकते हैं प्रगति में। आगे बात समझ में, ये चीज हमें याद रख लेनी है, कोई दिक्कत, ठीक है। तो सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर, यानी परिवर्तन की प्रकृति के आधार पर प्रगति का सकारात्मक पक्ष होता है। हमेशा प्रोसेस जहाँ मतलब जहाँ ये प्रगति आ गया वहाँ विकास हो रहा है, धीरे धीरे हो ही रहा है। लेकिन जहाँ विकास मनुष्य के तर्कसंगत रूप को प्रदर्शित नहीं करता है, यानी चलिए पहले तो आप जाइए यहाँ से, तो मनुष्य जो है ना विकास जहाँ आ गया वहाँ जज करने लग जाएगा ये सही है गलत है। आगे बात समझ। तो प्रगति हमेशा पास्ट की चीजों को देखकर बोला जाता है, वहीं विकास क्या है, जो हो चुका है उसको देखकर बोला जाता है विकसित है या विकासशील है। आगे बात समझ में, चलिए। और विकास, विकसित और विकासशील में भी अंतर होता है। विकासशील जो विकास हो रहा होता है और विकसित जो ऑलरेडी विकास कर चुका होता है। आगे बात समझ में। हमारा भारत देश क्या विकासशील देश है, विकसित नहीं है, विकासशील है। अब आ जाता है थोड़ा सा और बढ़िया धांसू क्वेश्चन और आ रहा है, रेखीय परिवर्तन का स्वरूप स्पष्ट कीजिए। रेखीय परिवर्तन का स्वरूप स्पष्ट करना। रेखीय परिवर्तन आखिर होता क्या है, देखिए जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए रेखीय परिवर्तन, रेखीय मतलब देखा होगा आप लोगों ने ग्राफ के आधार पर, जैसे अब मान के चलिए ग्राफ है तो ग्राफ में ऊपर नीचे ऐसे ऐसे देखी जाती है चीजें। अरे बस समझ में। तो ये चीजें भी कहीं ना कहीं रेखीय परिवर्तन, हमें समाज के अंदर परिवर्तन देखने को इनमें भी मिल जाता है। देखिए जरा ध्यान सुनिएगा, रेखीय परिवर्तन। चलिए आंसर महाराज प्रकट हो जाइए। देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो रेखीय परिवर्तन का स्वरूप निम्न प्रकार का है। पहला दे रखा है एक चरण से दूसरे चरण में, एक चरण से दूसरे चरण में। कैसे, तो रेखीय परिवर्तन सरल सीधी रेखा में अग्रसर होता है, इस प्रकार यह एक चरण से दूसरे चरण तक पहुंचता है। अगर परिवर्तन हो रहा है तो एक चरण से दूसरे चरण, फिर तीसरे चौथे, ऐसे अंडर प्रोसेस वो आगे बढ़ता जाएगा। आगे बस समझ में, उसका विकास होता जाएगा। तो विकास रेखा के तरीके से दिख रही है। आरी बात समझ में। तो देखिए हमारे यहाँ जैसे अब इकोनॉमिक्स जो बच्चे पढ़ते होंगे, जो ये सारी चीजें समाजशास्त्र में भी ऐसी कई चीजें आ जाती हैं जो रेखा गणित से समझाई जाती हैं। रेखा गणित से कैसे ग्राफ बनाकर बताया जाता है कि हमारे समाज का जीडीपी, हमारे देश का जीडीपी जो है कितना जा रहा है, रेखीय परिवर्तन से दिखता है वो, ठीक है ना। दूसरा है बेहतर दिशा में रेखीय परिवर्तन, यानी समाज सुधार की दिशा में अग्रसर होता है, समाज सुधार की दिशा में अग्रसर होता है और क्रमशः सभ्यता के बेहतर स्तर को प्राप्त करता है। यानी कि हमारे समाज में क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है ना कोई भी समाज। अब ऐसा तो नहीं है कि देखिए अगर वो नीचे गिर रहा होगा समाज तो रेखा जो है उसकी नीचे जाएगी, इतना तो पता होगा आप लोगों को। अगर डेवलप हो रहा है तो वही रेखा जो है या तो ऊपर जाएगी, रेखा ऊपर चली जाएगी, डेवलप नहीं हो रहा होगा तो रेखा नीचे आ जाएगी। आ रही बात समझ में। तो ये चीज हो जाती है। तो बेहतर दिशा में रेखीय परिवर्तन कैसे होता है, जब समाज का सुधार होता है दूसरे पॉइंट में। आ रही बात समझ में। तीसरा है सीधा, यानी यह प्रगति रेखीय या सीधी रेखा में होती है। ये प्रगति अगर प्रोसेस हो रहा है, अगर डेवलप हो रहा है, समाज विकास हो रहा है तो वो सीधी जाएगी। अरे बस समझ में, वो सीधी जाएगी ऐसे। अगर डेवलप नहीं हो रहा वो सीधी में कट मार के नीचे, फिर अगर डेवलप हो रहा होगा फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। अगर डेवलप हो ही रहा है तो सीधी चलती चली जाएगी। अगर आप ग्रोथ करते जा रहे हैं तो सीधी जाएगी, अगर ग्रोथ नहीं कर रहे तो नीचे भी आ जाएगी, है ना। ये तो बहुत सारे लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। उसके बाद आता है अतीत पर आधारित कैसे है ये, देखिए जरा। कल जिस नई चीज का आविष्कार होगा वह ना केवल आज विद्यमान चीज पर आधारित होता है, बल्कि इसका मूल अतीत के आविष्कारों में होता है। याद रखिएगा, हर चीज जो होती है आज के टाइम पे वो कहीं ना कहीं अतीत से भी जुड़ी होती है। याद रखिएगा, आज जो हम चीजें कर रहे हैं, देखिए मान के चलिए हमने किसी चीज का आविष्कार किया। अब किसी चीज का आविष्कार किया तो वो बिजली पर भी डिपेंड था, क्योंकि हम जो भी चीज का, जैसे मान के चलिए हमने कोई अलग कोई इक्विपमेंट बनाया वो बिजली से चलता है।
और वो हमने जो भी उसको तैयार किया वो बिजली से ही तैयार किया। तो बिजली का आविष्कार तो बहुत पहले हो गया था, अगर वो आविष्कार नहीं होता तो आज हम ये नहीं कर पाते। तो कहीं ना कहीं जो भी विकास हो रहा है वो अतीत की वजह से भी हो रहा है। संचार के क्षेत्र में विकास, जैसे टेलीफोन का विकास हुआ, इसी तरह से हुआ। इसे एक उदाहरण द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। जैसे पहले भूमिगत तार की लाइनों वाले टेलीफोन आए, यानी तार जाती थी जमीन के अंदर से, टेलीफोन पे हम बात करते थे, अगर कहीं तार काट दी तो कहीं लाइन पे बात भी नहीं हो सकती, ये चीज़ें। फिर होता है पहले भूमिगत तार लाइनों वाले टेलीफोन आए, फिर बिना तार वाले टेलीफोन आए, फिर हम डायरेक्ट हेलो हेलो बोल के बिना तार वाले टेलीफोन आए, फिर उसके बाद आज हमारे जेब में मोबाइल फोन आ गया। ये भी तो विकास है। तो अतीत की वजह से ही कहीं ना कहीं जो विकास हो रहा है वो भी इसमें आ जाएगा। तो वो रेखा गणित की वजह से, रेखाओं से भी हम समझ सकते हैं इनको। तो ये क्वेश्चन था। चलिए आंसर हमारा जाइए यहाँ से। तो ये हम जान चुके हैं, रेखीय परिवर्तन का स्वरूप स्पष्ट हमने कर दिया है, रेखीय परिवर्तन कैसे कैसे होता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ये सारा समझ गए तो याद रखिएगा 18वां चैप्टर पूरा क्लियर हो जाएगा। पूछेगा एक ही क्वेश्चन, आप लोग कहीं पे भी बना सकते हैं इसको। हमारी बस घुमा फिरा के पूछ लेगा तो जितना भी आप लोग को दिमाग में आया है सब बना बना के लिख सकते हैं। जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं वो भी इजीली बना सकते हैं। क्यों बना सकते हैं? सिंपल सी बात है, जब एक चीज़ समझ जाएंगे उसमें तो 5 ही क्वेश्चन आते हैं ग्रेजुएशन के। आप जब करते हैं फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तो 5-5 7-7 क्वेश्चन आते हैं, उसमें 5 ही क्वेश्चन करने होते हैं और 20-20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है। तो सिंपल सी बात है, आप लोगों को बना के ही एक क्वेश्चन धांसू लिखना होता है। तो ये बहुत सारी चीज़ जब आप समझ जाएंगे तो ईजिली कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है ना। देखिए अब आ जाता है दोलायमान। दोलायमान परिवर्तन किसे कहते हैं? आखिर ये दोलायमान क्या है? तो दोलायमान परिवर्तन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने स्क्रीन पर आंसर देखिए जरा, किस तरीके से आंसर बनेगा। तो दोलायमान परिवर्तन किसे कहते हैं, देखिए जरा, ध्यान सुनिएगा। तो जब परिवर्तन का क्रम उलट कर प्रगति की दिशा में अग्रसर होने के बाद विपरीत दिशा में बढ़ने लगता है तो इसे उतार चढ़ाव वाला परिवर्तन कहा जाता है। जैसे मैंने बताया अभी रेखीय परिवर्तन, रेखीय परिवर्तन में सीधा जा रहा है, हर चीज सीधी रेखा जा रही है, विकास डेवलप हो रहा है। लेकिन अगर विकास नहीं हो रहा समाज का, वही रेखा आगे बढ़ते बढ़ते नीचे हो जाएगी। फिर अगर विकास हो रहा है तो वहीं से ऊपर उठना शुरू हो जाएगी। फिर वहां विकास कम हुआ तो हल्का से नीचे आके फिर ऊपर उठेगी, विकास हो रहा है। ये दोलायमान है। रेखीय परिवर्तन सीधा जा रही है, दोलायमान में क्या होता है, यहीं में कट लग रहे हैं, नीचे आ रही है, ऊपर जा रही है। ऐसे जब आपने शेयर मार्केट का ग्राफ देखा होगा, ऊपर नीचे जाता रहता है, तो वो सारी चीजें आती हैं उसमें। तो देखिए जरा, दूसरे शब्दों में इस चरण में परिवर्तन की प्रकृति एक समान ना होकर अनुकूल व प्रतिकूल परिस्थितियों के अनुसार घटती या बढ़ती रहती है। बताया मैंने, जैसे ऊपर नीचे दोलायमान परिवर्तन है, परिवर्तन हो रहा है लेकिन दोलायमान हो रहा है। उदाहरण के लिए कृषि के क्षेत्र में उपज की वृद्धि किसी एक मौसम में वर्षा कम होने पर धीमी पड़ जाती है। अगर बोला जाता है कि वर्षा कम हुई जिस वर्ष, उस टाइम कृषि का जो विकास है वो नीचे गिर गया, लेकिन जिस वर्ष ज़्यादा हो गया ऊपर उठ जाएगा, बहुत ऊपर भी उठ सकता है, बहुत अच्छी फसलें भी उग सकती हैं। ये चीज़ याद रखना है। यदि अगले मौसम में अच्छी वर्षा होती है तब पैदावार पुनः बढ़ जाती है। अगर ज़्यादा वर्षा होती है तो ज़्यादा पैदावार भी बढ़ जाती है। जहाँ ग्राफ जैसे मान के चलिए विकास कर रहा है कृषि, जहाँ बारिश नहीं हुई वहाँ नीचे आ जाएगा उसका जो है रेखा जो है। फिर उसके बाद जहाँ विकास शुरू हुआ, अच्छी वर्षा हो गई, अच्छी फसलें हो गई, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा। आगे बस समझ में, ये चीज़ हमें याद बढ़िया तरीके से रख लेनी है, ठीक है ना। चलिए आंसर हमारे उड़ जाइए अब, ठीक है। देखिए अब आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत का वर्णन करें। समाज के अंदर संघर्ष क्या है, समाज के अंदर संघर्ष क्यों होता है, ये चीज आप लोग ध्यान से सुनिएगा। देखिए सर, आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए किस तरीके से है। तो समाज में परिवर्तन आता है ना, तो संघर्ष की वजह से भी कहीं ना कहीं आता है परिवर्तन। तो कैसे आता है वो जरा ध्यान से सुनिएगा। सामाजिक परिवर्तन के संघर्ष सिद्धांत में शक्ति या अधिकार के असमान वितरण का संघर्ष का मूल कारण माना गया है। जिन समूहों के हाथों में शक्ति है वे यथाशक्ति बनाए रखना चाहते हैं। याद रखिएगा, जिसके पास पावर है वो तो चाहेगा हमेशा उसके पास पावर रहे, ठीक है ना। लेकिन दूसरी ओर अन्य समूह इसमें बदलाव चाहते हैं, यानी दूसरे समूह जिसके पास पावर नहीं है वो चाहते हैं भाई बदलाव हो। तो सिंपल सी बात है, वहाँ क्या होता है, सामाजिक परिवर्तन के अंदर संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। अच्छा जिसका स्थिति है वो तो चाहता है अच्छा रहे, लेकिन जो समाज के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जिनका शोषण हो रहा है,
वो तो चाहेंगे भी ना उनका भी विकास हो, तो ये चीजें आ जाती हैं। इस संघर्ष से समाज की संरचना में विभिन्न परिवर्तन उत्पन्न होते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के 3 चरण निम्न प्रकार के हैं, याद रखिएगा। तो इस प्रकार से हम बोल सकते हैं वाद होता है सबसे पहले क्या होता है, वाद। देखिए संघर्ष के लिए क्या है, जब संघर्ष क्यों होता है, मतलब क्यों होता है समाज के अंदर संघर्ष, तो सिंपल सी बात है, जब आपकी बात सुनी नहीं जाएगी, जब आपकी बात पूरी नहीं होगी तो समाज के अंदर संघर्ष होता है। तो सिंपल सी बात बोला गया है, वाद होता है पहले, यानी प्रत्येक सामाजिक संरचना का प्रारंभ समाज की वर्तमान स्थिति के बारे में वाद जो है थीसिस से होता है, यानी पहले वाद होता है, फिर होता है प्रतिवाद, यानी उसका उल्टा। जैसे किसी ने आर्गुमेंट शुरू किया, उधर से भी तो आंसर आएगा, तो प्रतिवाद होता है फिर। तो समाज, ये पॉलिटिकल मैंने पढ़ाया था, तो समाज के आंतरिक विरोधाभासों या प्रतिद्वंदी प्रवृत्तियों से संरचना के लिए चुनौती उत्पन्न होती है। इस चुनौती को प्रतिवाद यानी एंटीथेसिस कहा जाता है। पहले वाद होगा, फिर प्रतिवाद होगा, उधर से जवाब आएगा, फिर इधर से भी जाएगा, फिर बाद में संवाद होता है, संवाद में कॉम्प्रोमाइज होती है। आगे बस में, तो संवाद क्या है, इन दोनों संघर्षों के अंतिम परिणति संवाद के रूप में होती है, और संवाद पूरी तरह से नई सामाजिक संरचना होती है जिसमें वाद और प्रतिवाद दोनों के कुछ तत्व विद्यमान होते हैं। याद रखिएगा, वाद और प्रतिवाद को दोनों को ठीक करने के लिए संवाद होता है समाज के अंदर। जब संवाद होता है तो उसमें फैसला लिया जाता है कि ये सही है या गलत है। आगे बात समझ में, ये बात आप लोग याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आंसर में जाइए। तो ये हो गया हमारा 9वां क्वेश्चन। चलिए अब आ जाता है लास्ट क्वेश्चन है आज का, सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियों का वर्णन करें। समाज के अंदर जो परिवर्तन होते हैं उनकी पद्धति क्या है, प्रोसेस क्या है, जो मैंने इतना सारा पढ़ाया ना वो एक में पूछ लिया है। आगे बात समझ में। चलिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर देखिए कि देखिए आंसर आप लोग अपने स्क्रीन पर। तो सबसे पहले दे रखा है सामाजिक परिवर्तन प्रतिमान, यानी सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन करने से यह स्पष्ट होता है कि यह अर्थात सामाजिक परिवर्तन निश्चित पद्धतियों यानी नमूनों का अनुसरण करता है, जो है व्यापक रूप से मान्य पद्धतियां निम्न प्रकार की हैं। यानी कि व्यापक रूप से जो मान्य जो पद्धतियां हैं, प्रोसेस हैं। देखिए सामाजिक परिवर्तन की पद्धतियों का वर्णन, यानी समाज में जो परिवर्तन हो रहा है उसकी पद्धति क्या है, क्यों कैसे हो रहा है, वो कैसे दिखता है हमको। तो रेखीय परिवर्तन, सबसे पहले आपको रेखीय परिवर्तन दिख रहा होगा, ये भी मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जैसे एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए रेखीय परिवर्तन, इस प्रकार का परिवर्तन एक स्थिति से दूसरी तक एक सरल रेखीय तरीके से प्रगति क्रम प्रकट करता है। जैसे निम्न प्रकार, कुछ घरों से शहर तक सतत वृद्धि जो है क्रम होता है, वृद्धि क्रम होता है। जैसे क्या है, कुछ घर ए से बी में पहुंचे, यानी गांव बन गया, फिर गांव से कस्बा बनता है, फिर कस्बे से पूरा शहर बनता है। तो इस सिद्धांत की प्रमुख मान्यताएं निम्न प्रकार हैं। जैसे समाज धीरे धीरे सुधार कर एक उच्चतर सभ्य समाज बनने की दिशा में आगे बढ़ता है, इसको भी एक प्रोसेस पद्धति कहते हैं। समाज के सभ्य समाज बनने की प्रगति रेखीय क्रम में होती है, यानी रेखा में जा रही है, ठीक है। वो अगर नीचे गिरेगा तो दोलायमान हो जाएगा, भी वो भी आएगा। उसके बाद इसका उदाहरण संचार के विकास की वृद्धि है। टेलीफोन, यानी देखिए कल को होने वाला आविष्कार आज जो विद्यमान है उस पर ही आधारित ना होकर पूर्व आविष्कारों से के उद्गमों पर भी निर्भर करता है। इसका उदाहरण संचार के विकास की वृद्धि है। टेलीफोन व्यवस्था के एक रेखीय पद्धति का अनुसरण, ये भी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। प्रारंभ में यह भूमिगत लाइन होती थी, लेकिन बाद में बिना लाइनों के हो गया, फिर उसके बाद टेलीफोन आ गया, तो ये भी है। फिर आता है एक चक्रीय परिवर्तन। चक्रीय परिवर्तन क्या है कि जो अभी है वो कल फिर होगा, फिर वो कल फिर होगा, जैसे रात दिन ऐसे होता है ना, चक्रीय परिवर्तन। ये भी एक जो प्रगति हो रही है। तो यदि हम दैनिक जीवन में घटनाओं का गहन अवलोकन करें तब हम पाते हैं कि क्रियाओं के समूह की पुनरावृत्ति शीघ्र या त्वरित परिवर्तन के रूप में घटित होती है, जिनसे चक्रीय पद्धति निर्मित होती है। इससे उदाहरण है प्रकृति की लयात्मकता, यानी मौसम का देख सकते हैं, ठंडी है, बरसात है, फिर गर्मी है, फिर ठंडी, बरसात, गर्मी, ऐसे चलता रहता है हर टाइम, हमेशा हर साल। तो रात दिन का चक्र होता है, बोने काटने और फसल उठाने का मौसम आदि, ये भी एक चक्र होता है। अभी गांव देहात में प्रेजेंट टाइम पे अगर हम बात कर, कौन याद कर रहा है भाई, प्रेजेंट टाइम पे अगर बात करें तो गांव देहात में अभी धान की रोपाई चल रही है प्रेजेंट टाइम की, यानी कि आज जो दिन है वो है 2 तारीख 7वां महीना
2022 ये दिन है। 7वें मंथ में अभी धान की रोपाई चल रही है अभी गांव देहात में। फिर वही धान की रोपाई जब हो जाएगी, फिर उसके बाद ये धान जब बड़े हो जाएंगे उनकी कटाई होगी। कटाई के बाद दमाई होती है, फिर उसके बाद अनाज निकाला जाता है उससे, फिर उसके बाद 1 महीने के लिए छोड़ दिया जाता है, फिर गेहूं की आ जाती है बारी। आगे बात समझ में, दिसंबर टाइम तक। तो ये सब क्या है, ये चक्रीय परिवर्तन है। उसके बाद आता है दोलायमान परिवर्तन। तो दोलायमान मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूं, जिन्होंने नहीं देखा वो आगे 8वां क्वेश्चन एक बार जरूर से देख लेंगे, ठीक है ना, ये तो जा चुके हैं। चलिए, तो ये दोलायमान परिवर्तन यानी कि आप कभी विकास कर रहे हैं कभी गिर रहे हैं, कभी विकास कर रहे हैं कभी गिर रहे हैं, तो ये दोलायमान परिवर्तन के अंदर आ जाएगा। ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, चैप्टर बेहतरीन तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर आप लोग को सच में वीडियो बहुत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है। अगर आप लोग को सच में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अभी देखिए, हमारे चैनल को बहुत आगे तक जाना है, अभी सपोर्ट करें आप लोग। जब तक सपोर्ट नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए सच में अच्छा लगता है तो बिना लाइक और सब्सक्राइब किए हुए बिना मत जाना, ठीक है ना। आप लोग प्यार देते रहें बढ़िया तरीके से 7 क्लास को, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे और 35 के 35 चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज 18 हो गया, धीरे धीरे करते करते 35 तक भी पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। चलिए, जय हिंद, जय भारत।